दीप प्रज्वलन और माता जी के चरणों में पुष्प समर्पित कर ये प्रार्थना करते हुए, ये कामना करते हुए कि अब से लेकर नवरात्रि की आखिरी रात तक सब कुछ शुभ हो, मंगलमय हो, तैयारियां जैसे मन ने चाही वैसी हो, हर एक गरबा प्रेमी आए और आराम से गरबा खेले। साइड आगे बैठ के ही फायदा भाई थोड़ा फाल्गुन जी सामने एक मिनट सर जी। चुनरी और पुष्पगुच्छ के साथ गोपाल शेट्टी जी का स्वागत करें। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार से जुड़ने के लिए। भाई और बहनों, मैं नवरात्र उत्सव बोरीवली के 2023 को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गत साल से भी बेहतर ढंग से इस साल का ये नवरात्र उत्सव का आयोजन होगा, ऐसे भावना प्रकट करता हूँ और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि जितना अच्छा करने का ऑर्गेनाइजर ने सोचा है उससे भी अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम हो। हम अनुमान इस तरह से कर सकते हैं कि अधिक मास के कारण थोड़ा नवरात्र आगे गया है, तो बारिश का जितना डर होता था वो थोड़ा ऑटोमेटिकली कम हुआ है। लोग भी बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर होकर आएंगे और बोरीवली की एक विशेषता है कि सस्टेनेबल नवरात्र उत्सव, जो देश के प्रधानमंत्री बहुत सारे योजनाओं के बारे में बात करते हैं, तो बोरीवली के नवरात्रों को सस्टेन करने का काम हम सब लोगों ने मिलकर किया है। मैं गणेश नायडू को भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि गणेश नायडू बहुत दिनों से इस कार्यक्रमों का आयोजन करता है। मैं बहुत इस साल भी जाऊँगा भूमि पूजन के लिए। और ये नवरात्र उत्सव को एक धार्मिक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। अब कुछ लोग इसको तरह तरह की बातें करते हैं, कमर्शियल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं मानता हूँ कि कमर्शियल होना चाहिए, कमर्शियल होने में कोई बुराई नहीं है। हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फाइनेंशियली वी आर ग्रोइंग, इकोनॉमिकली वी आर ग्रोइंग। हम मजबूत हो रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं और आया हुआ पैसा फिर एक बार कोई ना कोई माध्यम से दूसरे तीसरे के हाथ में जब जाता है तो इकोनॉमी ग्रो करती है, ऐसा जानकारों का कहना है। क्योंकि पैसा अपने ही पास पड़ा रहे तो उससे समाज और देश को बहुत बड़ा लाभ नहीं होता है। उसके पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना चाहिए। और ये कार्यक्रम का जब इतने बड़े पैमाने पर आयोजन होता है तो सिर्फ टिकट निकाल कर लोग डांडिया खेलने के लिए आते हैं, तो निश्चित टिकट निकाल कर डांडिया खेलने के लिए आते हैं। एक कार्यक्रम बहुत अच्छे बेहतर ढंग से होता है तो आने वाले लोग कितने लाख और करोड़ों का ड्रेस परचेस करेंगे ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये सारा ड्रेस परचेस होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, मंडप बनाने वालों को काम मिलता है, कितने सारे स्टाफ लगे रहते हैं, कितने यहाँ पर प्लेटफॉर्म से लेकर पूरा आयोजन तक। जब इस साल का नवरात्र का पहला गीत गाने के लिए फाल्गुनी बहन माइक हाथ में लेंगी, तब तक हजारों लोगों को रोजगार इसमें उपलब्ध होगा। इतनी बड़ी इसमें ताकत है, इसको मैं बहुत लंबे तक एलोबरेट करके ले जा सकता हूँ। यानी लोगों के दिमाग में हमने ये डालना चाहिए कि पैसा कमाना भी चाहिए और पैसा खर्चा भी होना चाहिए। फॉरेन के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि मंडे से फ्राइडे तक काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और फ्राइडे छुट्टी होते ही भाग जाते हैं और 5 दिन में कमाया हुआ पैसा पूरा खर्चा करके
कुछ लोग तो कर्जा भी कर कर फिर सोमवार को जॉब पे आते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। और फिर वो दूसरा पगार जब आता है तो उसको पहला कर्जा देते हैं, फिर ये सिलसिला चलता है। यानी हंसी मजाक की बात नहीं है, ये वास्तविकता, ये हकीकत है। और पैसा इस तरह से ही अगर एक दूसरे के हाथ में जाएगा तो इकोनॉमी ग्रो करती है, बहुत सारे लोगों को कामकाज इसमें मिलता है। नए साल से इस साल अच्छा होगा और इस साल से भी अगले साल का नवरात्र और अच्छे बेहतर ढंग से मना पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड का ही रूपरेखा भी पूरा बदला हुआ दिखाई देगा हमको। इसलिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते मैं बोरीवली में जितने भी लोग नवरात्र का आयोजन करते हैं उनको सभी को शुभेच्छा देता हूं। जब मैं सभी को शुभेच्छा देता हूं तो कुछ लोगों को अटपटा लगेगा ये, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोरीवली बहुत जोर से ग्रो हो रहा है, पैसा भी लोगों के पास आ रहा है। तो पैसा तो लोगों के पास आ रहा है तो वी शुड नॉट, किसी को भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। वी शुड ओपन द सिस्टम, का मार्केट कर देना चाहिए, जिसमें क्वालिटी होगा, जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा। मावतर मळे तो मारी अंबा जेवा मळजो, हे मारा गब्बर ना गाखनु दे, मारा चाचर ना चौकनु दे, मावतर मळे तुम्हारी अंबा जेवा मळजो। जय अम्बे एवरीवन। छठवां साल है शो ग्लिट्स के साथ बोरीवली में प्रमोद महाजन स्टेडियम में नवरात्रि इस टाइम होने जा रही है 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2023। और हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे आदरणीय गोपाल शेट्टी जी के सपोर्ट के बिना ये 6 साल इतना स्मूथली नवरात्रि होना पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू संतोष जी एंड योर एंटायर टीम फॉर बिलीविंग इन अस, बिलीविंग इन आवर म्यूजिक एंड अबव ऑल हमारे सारे गरबा प्रेमी जो है इतने सालों से, पिछले 28 साल से, ये हमारा 29th ईयर है तातैया का नवरात्रि का। तो हमारे सारे गरबा प्रेमियों का, हमारे सारे जो हमारी ऑडियंस जो इतने सालों से खेलने आती है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनको देख के हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। म्यूजिकली हम लोग ग्रो हुए इतने साल। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। अलप्रीत जी, इस बार क्या खास रहेगी नवरात्रि में, उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। नवरात्रि में इस साल बहुत सारे नए गाने होंगे, गुजराती स्पेशली माता जी के गरबे, कुछ दाखला, कुछ कृष्ण के रास और कुछ हिंदी फिल्म के इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स रहेंगे, कुछ इंग्लिश गाने भी रहेंगे शायद। तो समय के हिसाब से कितना चेंज होता है गरबे के सॉन्ग में भी, क्योंकि हर साल एक नया होता है, तो उसके हिसाब से आप कितने चेंज होते हैं आपके गरबे सॉन्ग में, कितनी चेंजिंग आती है, क्या कुछ नयापन लाने की कोशिश होती है आपकी? नयापन तो नए नए रिदम हम लोग कोशिश करते हैं इंट्रोड्यूस करने की, लेकिन ऑफकोर्स हमारे जो खेलने वाले इतने सालों से आ रहे हैं और उनके खेलने में जो है डिस्टर्बेंस ना आए, उनका खेलना कहीं रुके नहीं, वो हमेशा हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ऐसे रिदम पैटर्न्स इन्वॉल्व करते हैं हर साल। और संतोष जी दोनों जी से जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो भीड़ बढ़ती है, ट्रैफिक की समस्या निर्माण होती है, सिक्योरिटी की बातें होती है, कितनी तैयारियाँ की गई हैं उस सबको लेकर? सिक्योरिटी व्यवस्था से हमने 3 दिन से अपॉइंट किया है। मुंबई की टॉप पुलिस कमी है, सहारा कमी है और 20 टीम को अपॉइंट किया, वो अपने अलग किया। 20 अपनी ट्रैफिक की व्यवस्था लगी। हेलो, लास्ट टाइम हमने नेवी बोर्ड 10 से 12 लाख रुपया कैंसर के लिए दिए थे। नॉट ओनली कैंसर, हमने हमारी संस्था के माध्यम से 30 से 35 बच्चों लोग जो जैसे स्कूल का रिजल्ट निकलता है तो बच्चों लोग फीस बर्बाद होते हैं, तो रूपा सर के माध्यम से हम लोग रूपा में जो लोग आते हैं उनको वहाँ से चेक किया जाता है। सर टाइम बढ़ाने के लिए सर सरकार से कुछ अनुरोध करेंगे, मांग है कि 4 दिन किया जाए इस बार? निश्चित करेंगे और करेंगे ही नहीं तो प्रयास करेंगे मिले इसलिए। लेकिन मैं लोगों से इस बात का अपील भी करूंगा कि जैसे मोदी जी 9 दिन का उपवास करते हैं, सिर्फ पानी पी के वो 9 दिन नवरात्र का इतने लंबे समय से परंपरा को उन्होंने कायम रखा है, तो डांडिया के लिए भी थोड़ा समय निकाल कर 9 बजे ना आते हुए 8 बजे आएंगे, 7 का 6 का भले समय है, तो 2 घंटा एंजॉयमेंट बहुत होता है। और बाकी 4 दिन तो मिलता ही है 12 बजे तक, तो थोड़ा लोग भी जल्दी आए बच्चों को लेकर, जिनको समय नहीं होगा, काम पे से देरी से आते होंगे,
तो घर परिवार के लोगों को थोड़ा जल्दी भेजने का स्वभाव बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। नहीं तो हम सरकार के पीछे ही पड़ेंगे। सरकार अगर समझो कोई कारण से नहीं होता है तो इस कल्चर को हमने खोना नहीं चाहिए। इस कल्चर में जरा भी गिरावट ना आए उसका हमने ख्याल रखना चाहिए। निश्चित मेट्रो रेल का टाइमिंग बढ़ाने का प्रयास करेंगे और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें कोई ना कोई बदलाव आए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। सर कंपटीशन को लेकर कहीं ना कहीं संगीत की जब बात आती है, किसके कंपटीशन को लेकर कहीं ना कहीं संगीत की बात जब आती है तो सर सभी लोग चाहते हैं कि मुझे अच्छा ग्राउंड और बड़ा ग्राउंड मिले, तो इस पर आपकी क्या राय है? बोरीवली में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड है, तो ग्राउंड की कोई कमियां नहीं है, लेकिन जो भी ग्राउंड में जो भी लोग कार्यक्रम करेंगे वो अच्छे ढंग से करें, बेहतर ढंग से करें। ये मेरा रिक्वेस्ट अपील रहेगा लोगों को। और कंपटीशन ये प्रगति का निशानी ऐसा मैं मानता हूँ। अगर कंपटीशन नहीं होता तो फाल्गुनी बहन का ये ब्रांड बनता ही नहीं था। बहुत सारे लोगों के साथ में कंपटीशन करके उन्होंने अपनी जगह बनाई है, और कंपटीशन पॉजिटिव एंगल से होना चाहिए। और कंपटीशन कोई अच्छा कर रहा है तो उसको गिराने के लिए नहीं होना चाहिए। ये कर रहा है तो इससे मैं बेहतर कैसा करूँ, इससे मैं अच्छा कैसा करूँ, इसके लिए कंपटीशन होता तो उसका वेलकम एक सांसद के नाते मैं जरूर करूँगा। क्या ग्राउंड के लिए भी कंपटीशन होता है सर? अभी मैंने कहा ना कि ग्राउंड बहुत है बोरीवली में। अब समझो फॉर एग्जाम्पल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड है, 10 एकड़ का ग्राउंड है, उसमें से 8 एकड़ तो खाली पड़ा रहता है, तो वहाँ पर भी अगर होता है तो कुछ भी उसमें बुराई नहीं है। ग्राउंड बहुत है बोरीवली में। जी इस बार किंजल दवे के बाद गीता रबारी जी गुजराती जो फोक गायिका है वो भी मुंबई में परफॉर्म कर रही हैं, कितना इसे आप कंपटीशन देखती हैं नए सिंगरों के लिए? मैंने पहले भी कहा, हम लोग कंपटीशन के बारे में कभी सोचा नहीं। जब से शुरुआत की है तो मेरी कंपटीशन हमारे खुद से ही है कि हम लोग को लास्ट ईयर कैसा था और इस साल हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट कैसा कर सकते हैं। दैट्स इट। गोपाल सर, अगली बार आप वो गरबा फ्री खेल के जाते थे, इस बार क्या रहेगा? जानकारी के लिए मेरे इतने लंबे कैरियर में मैंने कभी कोई गरबा या कोई इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया, लेकिन जो करते हैं उनको पूरा मदद हमेशा किया। जैसे मैंने गणेश नायडू का नाम लिया तो पहले दिन से अभी तक और आगे भी मैं जाता रहूँगा। जो भी करते हैं उनको मदद करने का काम मैं करता हूँ। और संतोष के इस गरबा में भी मेरा कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उल्टा मैंने कहा ना कि वो जो भी करता है उसको पूरा सपोर्ट देकर स्कूल के बच्चों के लिए वो चेक एडवांस में ला के देता है, तो मैं बांटने का काम करता हूँ। कैंसर पेशेंट लोगों के लिए भी चेक ला कर देता तो उसको बांटने का काम करता हूँ। इतना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें, बाकी मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियली डायरेक्ट इनडायरेक्टली बिल्कुल नहीं और आगे भी नहीं रहेगा। ग्राउंड की कैपेसिटी रिपोर्ट 35,000 है। नॉर्मल एक मंडे ट्यूजडे मंडे से क्राउड एक्सपेक्टेशन हमारा 15 ज़्यादा रहता है, पर जिस दिन 12 बजता है शनिवार रविवार शुक्रवार उस दिन हम देखते हैं कि लास्ट टीम का क्राउड 30+ हो गया था, तो हम 5 दिन हमने कोऑर्डिनेशन एक्स्ट्रा की है कि जो खिलाड़ी आते हैं उनको प्रॉपरली खेलने मिले, उनको कोई तरह की जो बोलते ना कुछ जरा भी कर। इसके हमने मिलियन 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लियर प्लेटफॉर्म 2 लाख स्क्वायर फीट का उन प्लेटफॉर्म का प्रोविजन किया है। एक स्टेडियम सेटिंग किया, जो सीनियर सिटीजन आते हैं जो देखने के लिए या सुनने के लिए उनकी व्यवस्था 2000 रुपये अलग से की, वो आराम से बैठ के देख सकते हैं। एक अलग VIP स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे कोई VIP हैं, उनकी व्यवस्था अलग की हमने। तो इतनी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी है पूरे गाँव में, हर रोड से लेके अंदर तक हर कोने पे 200 कैमरा है, उसमें कम से कम 20 मीटर कैमरा है। और इसी में पहले बताया सिक्योरिटी बॉम्बे की 3 टॉप एजेंसी ने अपॉइंट किए हैं, टॉप एजेंसी जो जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। पहले से डिसिप्लिन 6 साल से डिसिप्लिन का काम कर रहे हैं, वही डिसिप्लिन को आज हम लोग एक अलग लेवल पे लेके आए हैं। हम ये देखते हैं कि जो आए खेलने के लिए, जो भी दर्शक देखने के लिए, सुनने के लिए, उसकी व्यवस्था बराबर होनी चाहिए, उसको कोई तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई चोरी हमारी जगह नहीं होती है, और किसी घूम जाता है कि हमारे कैमरे ने ढूंढ के लेकर देती है। पुलिस भी शौक है, एवरी डे को तो घूम जाता है, हम लोग हमारी टीम घूम के लेकर पुलिस जो नहीं करती हम कर पाते हैं। देखिए, मैं उत्साहित इस तरह से होता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे बोरीवली के जो खुले मैदानों का लोग लाभ लेते हैं, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते मुझे निश्चित इस बात का आनंद मिलता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग बाहर निकल कर इस चीज़ का आनंद लेते हैं, तो उसका मुझे
प्रसन्नता महसूस होती है।